जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग बताना चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ, बेहतर, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीएस निधि बुक की स्टैटिक जीके में प्रमुख उत्सव, त्यौहार एवं मेले का दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके थे। जो हमारी दोस्तों 7वीं क्लास हुई थी जीएस निधि की, उसमें हमने आपको प्रमुख उत्सव, त्यौहार एवं मेले के लगभग दोस्तों 40 प्रश्न करवा दिए थे। बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो आज की दोस्तों इस वीडियो में वो हम सारे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर को दोस्तों हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और नेक्स्ट डे से हम दोस्तों एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। वो कौन सा चैप्टर रहेगा वो आपको दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार आप सभी प्यारे दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे और सभी लोग क्लास में एक बार जुड़ जाएं। जो लोग क्लास में अभी तक नहीं आ पाए हैं तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास में आ जाएं, क्योंकि दोस्तों आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए ये दोस्तों बुक बहुत ही दोस्तों उपयोगी रहेगी। क्योंकि ये बुक दोस्तों अभी हाल ही में आरडब्ल्यू के द्वारा लॉन्च की गई नई बुक है, जो कि स्पेशल एसएससी के द्वारा दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वो सारे प्रश्न दोस्तों इस बुक में मौजूद हैं। यदि आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम एसएससी करवाती है उन सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस दोस्तों आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं और इस बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन को आप लोग एक बार अच्छे से जरूर एग्जाम से पहले पढ़कर जाएं। दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हेल्पफुल रहने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर दोस्तों आपको सभी बुकों के फ्री पीडीएफ और दोस्तों उनका बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करवाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। वहीं से क्लास हमारी स्टार्ट होगी जहां से दोस्तों हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था, क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सूर्य शास्त्री नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए आयोजित कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों सूर्य शास्त्री नृत्य जो है ये आपके तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, जो कि दोस्तों ये हर साल 10 दिनों के लिए आयोजित होता है। हर साल 10 दिनों के लिए दोस्तों इसे आयोजित किया जाता है, जो कि दोस्तों तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। क्लियर? याद रखना दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में सूर्य शास्त्री नृत्य जो कि 10 दिनों के लिए आयोजित होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पर भी दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यही पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं क्वेश्चन। जो आपकी ब्रैकेट में दोस्तों इस बुक में जो क्वेश्चन आपके पॉइंट दिए गए हैं इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो यहीं से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। सूर्य शास्त्री नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष दोस्तों 10 दिनों के लिए केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम नगर में आयोजित किया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर भी कहा गया है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं रहती हैं, वो भी स्पेशल एसएससी के एग्जाम में। हालांकि यूपी और स्टेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना रहती है कि बताइए कि तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार किसने कहा है? भारत को तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर, यह कथन किसका है? तो आपको बताना महात्मा गांधी का है। तो ऐसे आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। ओणम हुआ और नौका दौड़ महोत्सव और थयम महोत्सव, ये दोस्तों सभी आपके केरल राज्य के अन्य महोत्सव हैं। जैसे कि नावों की यहाँ पर दौड़ होती है ओणम, ये आपके कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। याद रखिए, ओणम बहुत पूछा जाता है। और नौका दौड़ कि नौका दौड़ किस राज्य का महोत्सव है? तो आपको बताना है केरल का। ओणम पूछा जाए तो भी आपको केरल का ही बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी एमटीएस ने 22 जुलाई 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए कि मांडो उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? मांडो एक उत्सव है दोस्तों जो कि भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? गोवा, महाराष्ट्र में दोस्तों यह मनाया जाता है। जैसे आपका दोस्तों मांडो उत्सव जो हुआ ये भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है। और गोवा के अन्य प्रसिद्ध उत्सव हैं, जैसे कि गोवा कार्निवल, एक हॉर्निवल था। हॉर्निवल मैंने आपको बताया था नागालैंड का, लेकिन जो गोवा कार्निवल है ये आपका गोवा में है। और सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, बोंडेरम महोत्सव और सेरेंडपिटी आर्ट फेस्टिवल, ये आपके दोस्तों सभी गोवा के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। झारखंड की यदि हम बात करें तो झारखंड राज्य के दोस्तों प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसमें से जो आपके एग्जाम में सबसे अधिक से अधिक बार दोस्तों पूछा जाता है वो आपका कर्मा है और दोस्तों छठ पूजा है। छठ पूजा कहाँ का है? झारखंड का है। कर्मा कहाँ का? ये झारखंड का। ये दोनों आपको 110% याद होने चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फगुआ हुआ, चांडी पर्व,
आषाढ़ी पूजा हुआ और सावनी पूजा और भगता पर्व, ये सभी आपके झारखंड के प्रमुख त्यौहार हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। तो कर्नाटक राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार हैं जैसे कि उगादी हुआ, गणेश चतुर्थी, मकर संक्रांति, हम्पी महोत्सव और मैसूर और दशहरा, ये आपके दोस्तों कर्नाटक राज्य के एक फेमस फेस्टिवल हैं। मांडू दोस्तों आप सभी को पता है कि मांडू जो है भाई मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है दोस्तों? मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में दोस्तों यह फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है? जिसमें दोस्तों हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, जो कि बिहार के लोगों के द्वारा समान रूप से मनाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बिहार के लोग होते हैं वो इसे दोस्तों बड़ी ही श्रद्धा भक्ति भाव और धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो वो है दोस्तों आपका छठ पूजा। कौन सा दोस्तों? छठ पूजा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। छठ पूजा बिहार के लोग दोस्तों भगवान सूर्य को समर्पित इस पूजा में करते हैं और इसको छठ पूजा को बिहार के लोग बहुत ही दोस्तों विधि विधान से मनाते हैं। और ये एमटीएस ने 18 जुलाई 2022 के एग्जाम में पूछा था प्रश्न को। छठ पूजा दोस्तों बिहार राज्य में मनाया जाता है और इसमें सूर्य की पूजा के लिए समर्पित त्यौहार है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कुछ किसी त्यौहार की विषय वस्तु के बारे में कि बताइए कि कौन सा त्यौहार किस को समर्पित है। जैसे कि छठ पूजा किस भगवान को या किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य। तो ऐसे ऑप्शन मिलेगा, तो जो आपको बताना है भगवान सूर्य को दोस्तों यह समर्पित है। और यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कार्तिक मास की मुख्य रूप से कार्तिक मास में मनाया जाता है। मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश व झारखंड राज्य में भी मनाया जाता है। अभी हमने आपको झारखंड के जो प्रसिद्ध जो त्यौहार हमने दोस्तों आपको बताए थे उसमें आपको छठ भी बताया था, कर्मा भी बताया था। तो ये कहाँ का था? झारखंड का था, याद रखेंगे। बोहांग बिहू दोस्तों, बिहू का जो देखो बिहू आप सभी को पता है कि बिहू जो है वो असम राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है दोस्तों बोहांग बिहू, याद रखिएगा। नहीं तो आप समझे कि बिहू अलग है और बोहांग बिहू अलग है, ऐसा नहीं है। बिहू को ही पूरा नाम है बोहांग बिहू, जो कि असम राज्य में दोस्तों मनाया जाता है। और ये दोस्तों फसलों का त्यौहार है, यानी कि फसलों के कटाई के समय दोस्तों यह त्यौहार किया जाता है। उगादी दोस्तों बहुत पूछा जाता है। उगादी दोस्तों याद रखिएगा ये आपके 3 राज्यों में मनाया जाता है। कौन कौन से? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कन्फ्यूज कभी मत होइएगा दोस्तों, ये आपको बस याद रखना है। 3 राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये दोस्तों आपके 3 राज्यों में मनाया जाता है। जब आपको 3 राज्य पता होंगे तो आपको दोस्तों डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। तेलंगाना मिले तो आपको तेलंगाना लगाना है, आंध्र प्रदेश मिले तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मिले तो कर्नाटक। आपको इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा। कोई भी एक ऑप्शन यदि आपको मिलता है तो आपको लगा देना है। ज़्यादातर आपको मैक्सिमम जो ऑप्शन मिलता है वो कर्नाटक मिलता है उगादी के लिए। अगला है दोस्तों लोहड़ी। लोहड़ी दोस्तों आप सभी जानते हैं यह दोस्तों मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाने वाला त्यौहार होता है लोहड़ी। लोहड़ी जो है ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? अमावस्या के दिन दोस्तों कौन सा त्यौहार जो है आयोजित किया जाता है? ये सीजीएल 18 अप्रैल 2022 को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो वो है दोस्तों आपकी काली पूजा। कौन सी है दोस्तों? काली पूजा। काली पूजा दोस्तों ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? काली पूजा जो त्यौहार है ये कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और यह पर्व दोस्तों जैसे कि काली पूजा नाम है तो आप सभी को पता है इसमें काली माता की ही पूजा की जाती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो काली माता के जो प्रमुख मंदिर हैं, जो सर्वाधिक आपके दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा राज्य में दोस्तों ये मंदिर और यह पूजा दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित है। जैसे आप सभी जानते हैं कि काली माँ कलकत्ते की, तो कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो आप समझ सकते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा जितने भी आपकी ये राज्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपकी काली माता की दोस्तों जो पूजा है वो दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित है। दशहरा की यदि हम बात करें तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि दशहरा है ये अमावस्या के दिन नहीं, ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तभी तो 10वीं से हम दशहरा कहते हैं। जो आपकी रामनवमी और उसके बाद आपका दसवीं, तो नवमी के बाद आता है दसवीं, और दसवीं की तिथि को अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं जो तिथि होती है उस दिन हम दोस्तों दशहरा जो फेस्टिवल होता है उसको हम मनाते हैं, जिसमें हम रावण के पुतले को दहन किया जाता है। जैसे कि यदि हम बात करें दोस्तों होली की, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी क्या चल रहा है दोस्तों, मार्च यानी कि फाल्गुन चल रहा है। तो जो फाल्गुन मास में दोस्तों जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन दोस्तों हम होली का त्यौहार मनाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपकी होली
इसी महीने मार्च में दोस्तों होने वाली है। तो याद रखिएगा। तो अभी क्या चल रहा है दोस्तों, फाल्गुन चल रहा है। मार्च के महीने में कौन सा है, फाल्गुन है। और फाल्गुन की दोस्तों जिस दिन ये पूर्णिमा पड़ेगी तो उसी दिन दोस्तों हम होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाथी उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। स्पेशल राजस्थान के एग्जाम में भी दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों यह एक वार्षिक त्यौहार है जो कि राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष दोस्तों मनाया जाता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में तो पूछा ही गया था, साथ साथ एसएससी ने एमटीएस 21 जुलाई 2022 के भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो याद रखिएगा वो है दोस्तों आपकी पिंक सिटी जयपुर। पिंक सिटी जयपुर में दोस्तों आपका हाथी उत्सव मनाया जाता है, पिंक सिटी जयपुर। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि यह उत्सव दोस्तों प्रत्येक वर्ष होली पर्व के दिन पोलो ग्राउंड, जैसे कि दोस्तों होली जिस दिन होगी मार्च में, फाल्गुन मास की जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन दोस्तों इस त्यौहार को पोलो ग्राउंड में आयोजित किया जाता है और हाथियों का दोस्तों इसमें नृत्य किया जाता है। और हाथी पोलो इस पर्व की दोस्तों विशेषता है और इसी नृत्य को दोस्तों हाथी पोलो के नाम से भी जानते हैं। हाथी उत्सव में दोस्तों हाथी का नृत्य किया जाता है जिस दिन होली मनाते हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं हाथी नृत्य कैसे हो सकता है तो आप दोस्तों पिंक सिटी जयपुर जा सकते हो हाथी उत्सव को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है। यानी कि दोस्तों फ्लोट फेस्टिवल के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। चलिए आपको बताना है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा जो फ्लोट फेस्टिवल है ये दोस्तों आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में मदुरई क्षेत्र में दोस्तों यह फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मीनाक्षी मंदिर, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके मैं वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, प्रमुख मंदिर उत्सव त्यौहार एवं मेले वाला। तो जो आपके दोस्तों प्रमुख मंदिर वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर आपका किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको बताना है मदुरई, मदुरई यानी तमिलनाडु में दोस्तों यह अवस्थित है। और यह मंदिर दोस्तों आपके माता पार्वती के अवतार यानी माता पार्वती का यह मंदिर है और माता पार्वती का अवतार माना गया है मीनाक्षी को। और यह मीनाक्षी अम्मन मंदिर में बड़ी ही धूमधाम से फ्लोट फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर आपको पता चल गया होगा कि मीनाक्षी मंदिर में किसकी प्रतिमा है, किसकी मूर्ति है, तो वो है माता पार्वती की। इस उत्सव का दोस्तों अन्य नाम क्या है, वो है दोस्तों थेप्पोत्सवम। देखिए बड़ा ही अजीब नाम है क्योंकि दक्षिण भारत के नाम है ये दोस्तों, थेप्पोत्सवम। यह दोस्तों नाम इसी फेस्टिवल का है, फ्लोट फेस्टिवल को हम दोस्तों थेप्पोत्सवम नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार राक्षस राजा रावण की भगवान राम के हाथों के मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। अरे वाह भाई वाह, ऐसा यदि क्वेश्चन आ गया ना तो भैया हम तो उड़ा देंगे एग्जाम में। यदि जिसने पढ़ा भी नहीं होगा वो भी दोस्तों इस एग्जाम को इस क्वेश्चन को करके आएगा। अब देखिए एमटीएस ने पूछा 19 जुलाई को, भैया कौन नहीं जानता है भगवान राम ने जब रावण को मारा था उसके जश्न में हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं, सभी को पता है कौन सा मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। नवरात्रि तो देवी माँ से संबंधित है, ये तो होगा नहीं, होली होगा नहीं। दिवाली हम कब मनाते हैं, जब भगवान राम वन से वापस लौटकर अयोध्या आए थे तब अयोध्या वासियों ने दिए खुशी के लिए दीपक जलाए थे, तब हम दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली भी नहीं होगा। दशहरा किस लिए मनाते हैं, राम ने रावण का वध किया था उसके जश्न में, याद रखेंगे। और इसी को हम दोस्तों विजयदशमी का भी त्यौहार कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों जो हमारा धार्मिक ज्ञान है हमें दोस्तों उससे भी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों उसकी भी जानकारी यानी उसका भी ज्ञान दोस्तों हमें होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम जब भी सामाजिक तौर पर बैठते हैं तो हमसे दोस्तों अक्सर लोग पूछते रहते हैं, धार्मिक ज्ञान होना इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि यदि आपसे मान लेते हैं कोई पूछ देता है कि बताइए कि प्रभु श्री राम, देखिए लोग तो पूछते ही हैं, साथ में एग्जामिनर भी पूछ सकता है। भैया एग्जामिनर का मूड पता नहीं कब कैसा क्या घूम जाए, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ दे। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप पॉइंट दिया कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के दोस्तों ये 7वें अवतार थे। ये एक आपको यहाँ से प्लस पॉइंट मिल गया इस क्वेश्चन का। आप चाहो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखना हमेशा, कभी भी आप किसी व्यक्ति से सामाजिक तौर पे आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम बताइए भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे। तो जो भगवान श्री राम थे वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, ये याद रखना। और यह पर्व जो है यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सभी लोग जानते हैं दशहरा जो है यह बुराई पर अच्छाई की विजय की जीत का जश्न मनाते हैं। नवरात्रि आप सभी को पता है देवी दुर्गा को समर्पित है, जो कि हिंदू पर्व का एक प्रमुख त्यौहार है। दिवाली दोस्तों आपकी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है।
जिसको हम दोस्तों फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, प्रकाशों का त्यौहार। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, असम का अम्बुबाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ यही पूछा है कि यह किस महीने में मनाया जाता है। एक बार दोस्तों यही क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि अम्बुबाची किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। याद रखेंगे, ये अम्बुबाची किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तब आपको बताना है असम का। और किस महीने में मनाया जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा, जून के महीने में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। यह त्यौहार आपके जून के महीने में मनाया जाता है। इसमें आपको दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा कि किस राज्य में मनाया जाता है, दूसरा पूछेगा कि किस माह में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, अम्बुबाची त्यौहार जून के महीने में असम राज्य में मनाया जाता है, नो डाउट। चलिए अगला पॉइंट है गुवाहाटी। आप सभी को पता है गुवाहाटी कहाँ पर स्थित है, असम में। और कामाख्या मंदिर से जुड़ा एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है एसएससी अपने स्पेशल एग्जाम में, कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बस बता देना है गुवाहाटी में स्थित है, असम में। और अम्बुबाची का जो मेला है यह कामाख्या मंदिर में ही दोस्तों यह आयोजित किया जाता है। बिहू, जिसको हम बोलते हैं बोहांग बिहू, असम का है। माजुली फेस्टिवल, बैसागु उत्सव जिसको हम बोरो कछारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। करम पूजा, चाय महोत्सव, यह दोस्तों सभी असम राज्य के दोस्तों प्रमुख त्यौहार है। देखिए चाय महोत्सव से याद आया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। चाय महोत्सव, आप सभी लोग जानते हैं चाय कहाँ पर पाई जाती है, असम में पाई जाती है। तो आप इजीली दोस्तों इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गोची त्यौहार, गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो कि प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ये देखिए आप सभी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोची फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, यह दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। यह पर्व दोस्तों उन घरों में मनाया जाता है जिन घरों में 1 वर्ष पहले पुत्र का जन्म हुआ होता है। यानी कि दोस्तों 1 साल पहले उनके घर में एक पुत्र रत्न की जब प्राप्ति होती है, तब दोस्तों यह गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ से आप पॉइंट याद रखेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य फेस्टिवल हैं, जैसे कि चेरवाल का त्यौहार, चेरवाल महोत्सव भी हम कह सकते हैं, बैसाखी है, फागुली है, शिवरात्रि मेला जो कि अभी हाल ही में दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, मिंजर मेला, चैत्रूल व भुंडा आदि, ये सभी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्य त्यौहार हैं। छत्तीसगढ़ के दोस्तों मुख्य त्यौहार हैं आपके भोजली हुआ, हरेली है, तीजा। तीजा बहुत ही दोस्तों पारंपरिक त्यौहार है जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सरहुल दोस्तों आपका है, सरहुल आपका दोस्तों झारखंड में भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, सरहुल दोस्तों आपका झारखंड में भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ भी याद रखना है और झारखंड भी याद रखना है। सरहुल झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है। गोवर्धन पूजा है, मेघनाथ व पोला आदि छत्तीसगढ़ के दोस्तों ये प्रमुख त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्गा पूजा का त्यौहार। आप सभी जानते हैं कि दुर्गा जो पूजा का जो त्यौहार है, जिसमें हम दोस्तों किसकी पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। तो देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि दुर्गा पूजा का त्यौहार दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है वो हम देवी दुर्गा के किस विषय के, यानी हम बोल सकते हैं कि देवी दुर्गा ने किसका वध किया था, जिसके कारण हम दोस्तों दुर्गा देवी के विजय के जश्न के रूप में मनाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं जरासंध का वध किसने किया था। अब जरासंध की यदि हम वध की बात करें तो उसको तो दोस्तों भीम ने वध किया था। कैसे, क्योंकि दोस्तों जब भीम का और जरासंध का जब युद्ध हुआ था, तो दोस्तों जरासंध को एक वरदान प्राप्त था। तो वह दोस्तों 2 भागों में प्राप्त हुआ था जरासंध, उसको 2 भागों में प्राप्त हुआ था। इस पर दोस्तों बहुत लंबी कहानी है, यदि वो मैं कहानी बताने लगूंगा ना आपको, तो दोस्तों ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बस आपको थोड़ा एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जरासंध के दोस्तों 2 भाग थे, जैसे कि मान लीजिए मनुष्य, ठीक है, इसके दोस्तों 2 भाग थे, एक भाग इस लेफ्ट और एक भाग राइट। तो दोस्तों भीम ने दोस्तों इनको, जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को संकेत किया था कि इसको फाड़ दो, बीच से अलग अलग पार्ट इसको अलग अलग फेंक दो। अगर आप इसके सामने ही दोनों पार्ट रखेंगे तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों भीम ने दोस्तों इनके जरासंध का वध किया था। रावण का यदि हम वध की बात करें तो रावण का वध किसने किया था, आप सभी को पता है, भगवान श्री राम ने किया था। हिरण्यकश्यप का वध किसने किया था, आप सभी लोग जानते हैं, नरसिंह भगवान विष्णु ने किया था नरसिंह रूप में। तो बचा कौन सा, महिषासुर। आप लोग आरती भी पढ़ते हैं तो महिषासुर घाती पढ़ते हैं। दुर्गा आरती तो आप लोगों को आती होगी ना, घर में आप लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे। तो जो महिषासुर है वो महिषासुर का वध किसने किया था, दुर्गा देवी ने। अगला पॉइंट है, यह पर्व दोस्तों दुर्गा पूजा जो है यह आश्विन मास में आयोजित किया जाता है। जो स्पेशल दुर्गा पूजा है दोस्तों वो आपके बहुत ही धूमधाम से, जो कि सबसे
अधिक प्रचलित है वो आपके दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक प्रचलित है। और यह त्यौहार आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड में भी दोस्तों यह त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है जो उत्तराखंड में मनाया जाता है? विशु है, फूलदेई है, डोल यात्रा या नुआखाई? तो दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? वो है आपका फूलदेई। फूलदेई जो दोस्तों त्यौहार है यह उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, जो कि फसल उत्सव के रूप में इस त्यौहार को दोस्तों मनाया जाता है। और इस त्यौहार का जो आयोजन है दोस्तों वो हम चैत्र मास के प्रथम दिन में किया जाता है। कब? जब चैत्र का महीना लगता है दोस्तों उसके प्रथम दिन दोस्तों फूलदेई त्यौहार को मनाया जाता है। विशु महोत्सव की बात करें तो दोस्तों विशु किस राज्य का है दोस्तों? ये केरल राज्य का एक प्रमुख पर्व है जो कि केरल में मनाया जाता है। डोल यात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे दोस्तों इसको, डोल यात्रा इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। नुआखाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल का है और नुआखाई दोस्तों आपके उड़ीसा का प्रमुख दोस्तों पर्व है। और उड़ीसा के में दोस्तों यह कृषि पर्व यानी कि फसल के समय दोस्तों इसको भी किया जाता है, नुआखाई को। अगला है दोस्तों सांगकेन, किस धर्म का एक पर्व है? ये भी आपके दोस्तों एसएससी सीजीएल 19 अप्रैल 2022 की दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सांगकेन किस धर्म का एक पर्व है? तो यह दोस्तों बौद्धों को समर्पित है। हम कह सकते हैं यह सांगकेन जो है यह एक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख पर्व है। अब बौद्ध धर्म के दोस्तों आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के दोस्तों और भी दोस्तों अन्य महोत्सव हैं, अन्य त्यौहार हैं, जैसे कि एक आपका लोसर हुआ। लुम्बिनी आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म में पढ़कर आए हैं। लुम्बिनी नामक स्थान पर लुम्बिनी महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है। रूम टेक चाम महोत्सव, बुद्ध से आप समझ जाएंगे बुद्ध पूर्णिमा होगा। और हेमिस महोत्सव, ये आप भी आपसे पूछा जाता है, हेमिस महोत्सव आपके किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म आपको बता देना है। सांगकेन पर्व के अंतर्गत दोस्तों मानव कल्याण के हेतु भगवान बुद्ध की दोस्तों इसमें पूजा की जाती है। जैन के दोस्तों मुख्य पर्व आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जयंती आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म से संबंधित है। महावीर जयंती जिनके 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, तो ये महावीर जयंती भी जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों अगला पॉइंट है आपका पर्युषण पर्व, जिसको बोलते हैं श्रावण माह के समय इसको किया जाता है। ये भी आपके जैन धर्म से संबंधित है। सिखों के धर्म आप सभी को पता होंगे, जैसे कि गुरु नानक जयंती हुआ, गुरु गोविंद सिंह जयंती, लोहड़ी है, वैसाखी है, ये सभी किसके? सिख धर्म के हैं। ये तो ईजी है। ईसाइयों की भी आपको पता होंगे, क्रिसमस डे है, ईस्टर है, ये किसके हैं? ये सभी ईसाइयों के हैं। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मरु महोत्सव, जिसे हम दोस्तों रेगिस्तानी त्यौहार के रूप से जानते हैं, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मरु दोस्तों आपके कहाँ का है? सभी को पता है कि राजस्थान का है। लेह होगा नहीं, श्रीनगर होगा नहीं, या तो जयपुर होगा या जैसलमेर होगा। तो कहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपके जैसलमेर का है। याद रखेंगे मरु आपका जैसलमेर का एक रेगिस्तानी त्यौहार है। और यह एक 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो कि 4 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और यह पर्व दोस्तों माघ मास की पूर्णिमा के 3 दिन पहले आयोजित किया जाता है। और यह थार का रेगिस्तान के मनमोहक में टीलों के बीच दोस्तों इस त्यौहार को मनाया जाता है। ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के लिए निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों अवतार को धनु यात्रा उड़ीसा के बरगढ़ जिले में दोस्तों यह निकाली जाती है, तो जो कि भगवान कृष्ण के अवतार को संबंधित है। अगला पॉइंट, धनु यात्रा को दोस्तों हम धनु यात्रा के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में धनु यात्रा भी पूछ लेता है, धनु यात्रा भी पूछ लेता है। यह दोस्तों 11 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, इसमें 11 दिनों तक चला जाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है। कैसा है? ओपन एयर थिएटर भी है। अगला पॉइंट है, कूर्ग का कोडवा समुदाय किस त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है? एसएससी एमटीएस 5 अक्टूबर 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। वो है आपका कैलपोद। कौन है दोस्तों? कैलपोद जो है इसमें दोस्तों हाथी की पूजा की जाती है कुर्ग के कोडवा समुदाय के द्वारा। और मैं आप लोगों से एक बार और कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको ये पॉइंट, ये ब्रैकेट वाले जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, इसको अनदेखा मत करें, बिल्कुल भी अनदेखा ना करें दोस्तों। अगर आपके एग्जाम जो भी एसएससी का होगा उसमें आप ये 100% मान लीजिएगा कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा इन चैप्टरों से, आप सभी को ये तो पता चल गया कि हाँ इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस उठा के देख लेना, सीपी हो, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस तक पे भी दोस्तों एग्जाम में इसमें इस बुक से क्वेश्चन बने हैं।
तो जो ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके लिए बेहद रामबाण होंगे। तो यहाँ से मैं आपको जो भी ब्रैकेट वाले जो पॉइंट बता रहा हूँ इन पर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फोकस करके चलना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं। कुर्ग का कोडवा समुदाय कैलपोद त्योहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है और कैलपोद का अर्थ क्या होता है? वो होता है हथियारों का त्यौहार। किसका होता है? हथियारों का त्यौहार। और यहाँ पर लगता है दोस्तों मैं गलत कुछ पॉइंट बोल गया था, हाथियों बोल दिया था मैंने। ठीक है, तो हाथियों नहीं है, हथियारों हैं। जैसे कि चाकू वगैरह हुए ना हथियार, आप दक्षिण भारत की जो मूवी देखते हैं साउथ इंडियन में, उसमें ज़्यादातर हथियार का ही दोस्तों खेल होता है। तो जो हथियारों की पूजा होती है वो आपके कैलपौध में होती है। ठीक है, कैलपौध के दिन दोस्तों शस्त्रों की पूजा की जाती है ना, और कच्छ से निकलकर उनकी सफाई की जाती है तथा फूलों से उन्हें दोस्तों सजाया जाता है। मड़ई महोत्सव दोस्तों यह आदिवासी समुदाय द्वारा खास तौर पर गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का दोस्तों यह प्रमुख लोकप्रिय त्यौहार है। थाईपुसम उत्सव दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। भगौरिया एक आदिवासी उत्सव है जो कि महाराष्ट्र में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है और दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में भी इसे आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मक्खन दही आदि वाले बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है, जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाने से इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं? अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं दे पाएगा? है कोई ऐसा कैंडिडेट जो भी इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए? भाई सभी लोग दे देंगे। आप सभी जानते हो जिसको बोलते हैं मटकी फोड़। इस त्यौहार को हम क्या बोलते हैं? सभी लोग बताइए। मटकी फोड़ त्यौहार बोलते हैं ना। ऊपर हम दोस्तों ये मटकी बना देते हैं और दोस्तों इसमें एक के ऊपर एक आदमी इस तरीके से दोस्तों खड़े होकर उस मटकी को दोस्तों फोड़ते हैं। उसको बोलते हैं मटकी फोड़ त्यौहार। जो ये मटकी फोड़ त्यौहार होता है ना दोस्तों, ये हम कब मनाते हैं? आप सभी लोग जानते हैं यह त्यौहार हम दोस्तों जन्माष्टमी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? जन्माष्टमी के दिन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जन्माष्टमी एक भारतीय उत्सव है जो कि मक्खन दही से भरे बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनने इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी के दिन हम मनाते हैं। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। और किस किस के यहाँ पर, यानी आप लोग दोस्तों जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जहाँ से भी आप इस क्लास को देख रहे हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बस इतना ज़रूर बता दीजिएगा, क्या आपके यहाँ भी दोस्तों यह त्यौहार मटकी फोड़ वाला जो त्यौहार है आपके यहाँ भी ये मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ दोस्तों ये मटकी फोड़ जो त्यौहार है जो कि जन्माष्टमी के दिन किस किस के यहाँ वो मटकियाँ फोड़ी जाती हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो वो है आपका केरल राज्य। केरल राज्य जो है दोस्तों वो कौन सा महोत्सव मनाता है? सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि भारत का केरल राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है और यह 8 दिवसीय त्यौहार है जो मलयालम महीने यानी कि मीनम यानी बोलते हैं इसको दोस्तों मार्च अप्रैल, मलयालम भाषा में इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? मीनम बोलते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। श्री नारायण गुरुदेवन द्वारा प्रतिष्ठित 2 प्रमुख मंदिरों में एक श्री सुंदरेश्वर मंदिर जो कि केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि इस मंदिर में दोस्तों भगवान शिव की पूजा की जाती है। बाणगंगा महोत्सव, अब देखिए, अब बाणगंगा महोत्सव से याद आया होगा आपको, वैष्णो देवी में जो बाणगंगा है ना, वहाँ से आपको थोड़ा याद आया होगा। तो ये बाणगंगा महोत्सव दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ये जम्मू कश्मीर वाली बाणगंगा कटरा जिले वाली नहीं है, ये महाराष्ट्र में ये त्यौहार है, मनाया जाता है। यह दोस्तों 2 दिवसीय वार्षिक संगीत समारोह किया जाता है इसमें, और ये मुंबई शहर में मालाबार हिल्स में जनवरी महीने में मनाते हैं। मालाबार हिल्स में दोस्तों वाल्केश्वर मंदिर परिसर में बाणगंगा टैंक नामक एक पवित्र जल टैंक के नाम पर इस उत्सव का नाम रखा गया है। और ये अगला पॉइंट है, सिक्किम राज्य के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जैसे कि सागा दावा, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, लोसर महोत्सव, ये बहुत पूछा जाता है सिक्किम का, भूमुच महोत्सव। उत्तराखंड के दोस्तों प्रमुख त्यौहार जैसे कि कांवड़ यात्रा है जो कि भगवान शिव को लिए हम लोग जाते हैं शिवरात्रि के दिन, बसंत पंचमी हुई, गंगा दशहरा हुआ, हरिद्वार आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में, और कुंभ मेला, मकर संक्रांति, ये सभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट उत्सव आयोजित किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सीजीएल ने देखिए इसे 2021 में पूछा था और भी दोस्तों आपके एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। इको रिट्रीट
किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों एक यूकी रिट्रीट जो ये एक उत्सव है जो कि ओडिशा के द्वारा मनाया जाता है, यानी ओडिशा राज्य में दोस्तों ये त्यौहार हर वर्ष आयोजित किया जाता है और ये भारतीय राज्य उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। इस पर्व का जो उद्देश्य है वो दोस्तों राज्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और यह उत्सव दोस्तों राज्य के समुद्री तटों पर लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? आप कहेंगे क्या भगवान मुरुगा भी हैं? जी हाँ, भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो वो है दोस्तों आपका थाई पूसम। थाई पूसम त्यौहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये CHSL ने देखिए 12 अप्रैल 2021 को पूछा था। तमिलनाडु राज्य का थाई पूसम उत्सव दोस्तों भगवान मुरुगा को समर्पित है और यह पर्व तमिल महाथाई जो कि जनवरी फरवरी की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मुरुगा जो है ये है क्या, भगवान मुरुगा क्या हैं? तो आप बात को बता दूं कि जो थाईपुसम त्यौहार है भगवान शिव और माता पार्वती के जो पुत्र थे मुरुगा, उन्हीं को बोलते हैं भगवान मुरुगा के जन्मदिन का एक प्रतीक है। आदि पेरुक्कू, यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक पर्व है जो कि आदि मानसून महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ओणम आप सभी को बताया था कि ये केरल राज्य में मनाया जाता है जो कि 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है, केरल राज्य का है। पोंगल आप सभी को पता है तमिलनाडु का है। तो ये तमिल हिंदुओं का मुख्य पर्व है, जैसे अलग अलग थाई के महीने में 4 दिनों तक लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीयन पंजाब। तीयन पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो की शुरुआत का जश्न मनाता है। तो यह मानसून के आने की यानी मानसून के शुरू होने का जश्न वाला त्यौहार है तीयन। तीयन या तिया, तिया भी बोलते हैं, यह पंजाब राज्य में दोस्तों मनाया जाता है जो कि मानसून की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। तीयन को दोस्तों हम तीज के त्यौहार का क्षेत्रीय नाम भी इसको हम देते हैं, बोले तीज का त्यौहार। ये तीज का त्यौहार भी दोस्तों से कहते हैं और ये महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं जो महिलाएं तीजा का जो व्रत रखती हैं जिसको हम बोलते हैं तीज पर्व, तो वो दोस्तों महिलाओं के द्वारा ही मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं उपवास यानी व्रत रखती हैं। तरणेतर मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तरणेतर मेला दोस्तों ये आपके गुजरात राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपके CHSL 5 जुलाई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है कि तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और यह दोस्तों उत्सव अगस्त और सितंबर के महीने में तरणेतर एक गांव है जो कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, वहां पर यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि चित्र विचित्र मेला, वौथा मेला, शामलाल मेला, भवनाथ महादेव मेला, भाद्र पूर्णिमा मेला, ये सभी दोस्तों गुजरात राज्य के अन्य प्रसिद्ध मेले हैं। कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? एक है दोस्तों कावेरी संक्रमण त्यौहार है जो कि आपके दोस्तों कर्नाटक राज्य में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि कावेरी संक्रमण अक्टूबर के माह में कर्नाटक भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है और यह उत्सव दोस्तों कावेरी नदी, देखिए कावेरी संक्रमण से याद आएगा एक नदी का नाम है कावेरी, तो एक कावेरी नदी के जन्म का प्रतीक है। उसी के जन्म पर हम दोस्तों अक्टूबर महीने में यह कावेरी संक्रमण फेस्टिवल मनाते हैं। तेलंगाना राज्य के दोस्तों कुछ प्रमुख उत्सव हैं जैसे कि दशहरा है, बोनालू महोत्सव, ये याद रखें बोनालू तेलंगाना है, येदू पायला यात्रा और बथकुम्मा, बथकुम्मा याद रखेंगे, बथुकुम्मा, बथुकम्मा यह आपके तेलंगाना का एक प्रसिद्ध उत्सव है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है दोस्तों मिंजर मेला। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो याद रखेंगे यह दोस्तों आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? मिंजर मेला यह हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय मेला है। मिंजर मेला दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह दोस्तों श्रावण मास के एक दूसरे रविवार यानी जो श्रावण मास जब स्टार्ट हो जाता है उसके जो दूसरा रविवार पड़ता है उस दिन दोस्तों मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है और यह मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के राज्य मेलों में से एक मेले के रूप में घोषित किया जाता है। उत्तराखंड राज्य के कुछ मेले हैं जैसे कि श्रावणी मेला, कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड। गणनाथ मेला, पूर्णागिरि मेला, मानेश्वर मेला, चैती मेला, ये सभी आपके दोस्तों उत्तराखंड राज्य के हैं। जम्मू और कश्मीर के कुछ प्रमुख मेले जैसे कि बहु मेला, झिरी मेला, पुरमंडल मेला, ये आपके कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। और मैं आपको बता दूं जितने भी मेले बता रहा हूँ ये एक कॉपी में प्रमुख मेले बनाकर एक टॉपिक छोटे छोटे पॉइंट बना के आपको लिख लेने हैं। एग्जाम में यदि SSC के किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनाना वो इन्हीं मेलों में से, ये ब्रैकेट में जितने पॉइंट दिए गए हैं ना, ये बुक तो इसी पॉइंट पर आधारित पूरी बुक बनाई गई है। इसमें जो ब्रैकेट में पॉइंट हैं वो वही पॉइंट इसमें है जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों कारगर सिद्ध होंगे। यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। पंजाब के प्रमुख मेले लिख लेना, छपार मेला, सोडल मेला, मुक्तसर मेला, बैसाखी और जरग मेला। यदि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बना ना
यदि इनसे क्वेश्चन बन गया तो आप ये मत कहना कि मुझे सर ने बताया नहीं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बन सकता है भाई, आपको याद रखना है, ठीक है। अब रटना नहीं है, बस 2 से 4 बार आपको पढ़ना है वीडियो को, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, एक बार शानदार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। याद रखना, बस आपका ये निर्भर करेगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस कितनी की है, कितनी बार आपने इसका रिवीजन किया है, ठीक है। बुक है, बहुत अच्छी बात है। बुक यदि आप पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वीडियो ओपन कर लीजिए मेरा, वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद अब उसका पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। यदि बुक नहीं है तो अब बुक से फिर रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको दोस्तों जब 2 से 3 बार उस एक ही चीज़ को, जब आपके माइंड में वो चीज़ दोस्तों सेट हो जाती है और आप उसको आसानी से याद रख पाओगे। अगला पॉइंट है कि हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अंतिम महीने का त्यौहार आप सभी लोग जानते हैं, जो हिंदू नववर्ष होता है वो कब किस महीने से स्टार्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? हिंदू जो नववर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वह अंतिम महीना 31 मार्च तक दोस्तों चलता है। कब से चलता है? तो ये है दोस्तों आपका जो महीने की स्टार्टिंग तिथि। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नववर्ष हम 1 जनवरी को मनाते हैं, वो न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन जो हिंदुओं का जो नववर्ष होता है, हिंदू का नववर्ष, वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो हिंदू त्यौहार वो हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में मनाते हैं। तो स्टार्टिंग जो महीना होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर ख़त्म हो जाता है। तो जो अंतिम, तो आपको ये पूछा है कि अंतिम महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार, तो अंतिम महीना कौन सा है? मार्च। और मार्च में ऐसा कौन सा त्यौहार है हिंदुओं का जो मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं। तो एक ही मात्र ऐसा त्यौहार है जो है होली। रक्षाबंधन थोड़ी मनाते हैं, रक्षाबंधन अगस्त में मनाते हैं। दिवाली आपके अक्टूबर नवंबर में मनाते हैं। मकर संक्रांति जनवरी में शायद मनाते हैं, ठीक है। तो बचा क्या आपका? होली। तो होली आपकी दोस्तों मार्च महीने में मनाई जाती है। बेहद शानदार क्वेश्चन है, बस आपको इतना याद रखना है कि हमारा जो अंतिम महीना है वो आपका मार्च है। अगला पॉइंट है हिंदू होली का पर्व जो है हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने फाल्गुन में मनाते हैं और होली के रंगों का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ कलर्स जिसको बोलते हैं, यह वसंत का त्यौहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। रक्षाबंधन पर्व, इसे दोस्तों राखी पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसमें दोस्तों श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। दिवाली हम दोस्तों कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाते हैं और मकर संक्रांति हम दोस्तों जनवरी महीने में मनाते हैं, वो भी 14 जनवरी को, है ना, आप सभी को पता है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? दोस्तों गुजरात में एक है दोस्तों माधवपुर मेला, वो पूछा गया कि किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो है दोस्तों भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में दोस्तों यह त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि माधवपुर मेला है जो दोस्तों यह रुक्मिणी के विवाह की घटना का स्मरण वह क्षेत्र है जहाँ पर गुजरात राज्य के सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण गांव है माधवपुर गांव, वहीं पर दोस्तों यह मेला आयोजित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ, तो वो है दोस्तों आपका अम्बुबाची। मैंने बताया था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का बताया था मैंने आपको? नागालैंड का। कहाँ का बताया था दोस्तों? नागालैंड का बताया था, याद रखेंगे, नागालैंड का है। बिहू महोत्सव आपको कहाँ का बताया था दोस्तों? ये असम का बताया था। कहाँ का बताया था? असम का बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं आपको। अम्बुबाची मेले का दोस्तों हम पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। और आपको ये भी बताया था कि अम्बुबाची मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो आपको याद रखना है, यह दोस्तों असम में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? असम में आयोजित होता है, कामाख्या मंदिर जो कि असम में स्थित है। हॉर्नबिल महोत्सव आपके नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखेंगे। आपका जो महोत्सव उत्सव है ये भी आपके नागालैंड में मनाया जाता है, तो दोनों याद रखेंगे, हॉर्नबिल और महोत्सव। बिहू कहाँ का? ये असम का है, उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए, गुरु पर्व सिख समुदाय का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पवित्र त्यौहार है जो कि हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित महीनों में से किस महीने में मनाया जाता है? ये आपके हिंदी के महीने हैं जो कि कार्तिक माह में मनाते हैं। कब? कार्तिक महीने में मनाया जाता है। गुरु पर्व सिख समुदाय का अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में मनाया जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, बैसाख स्टार्ट हो गया तो वैसाख बोलते हैं अप्रैल मई को, श्रावण स्टार्ट हो गया तो जुलाई अगस्त, ज्येष्ठ स्टार्ट हो गया तो आपका मई जून। ये हिंदी हैं, ये हिंदी के आपके जो महीने हैं, ये आपके अंग्रेजी के महीने हैं। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाते हैं? बेस्टिल दिवस पूछा है, तो बेस्टिल जो फेस्टिवल है दोस्तों यह आपका पुडुचेरी में मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं दोस्तों? पुडुचेरी में यह आपका मनाया जाता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी जो कि 14 जुलाई को मनाया जाता है। और इसको हम बेस्टिल डे फेस्टिवल एक वार्षिक उत्सव है। इस दिन दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं।
लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के दोस्तों प्रसिद्ध उत्सव है आपके मिनिकॉय महोत्सव, मुहर्रम व ईद उल फितर। ये लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों दमन और दीव, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो प्रमुख उत्सव है वो आपका गरबा महोत्सव, गरबा आपके गुजरात का भी है, और नारियल पूर्णिमा ये आपके दमन और दीव का है। अगला क्वेश्चन है कि मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मड़ई उत्सव, जो लोग हमारे प्यारे दोस्त एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो खास तौर से ध्यान रखें, ये आपके सीपीओ ने 2019 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। जो मड़ई महोत्सव है, ये मड़ई उत्सव है, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। और यह मड़ई मेला का उत्सव जो है दिसंबर और मार्च में, कब, दिसंबर और दोस्तों मार्च में आयोजित होता है। और यह गोंड जनजाति के से संबंधित त्यौहार है, यानी कि हम कह सकते हैं गोंड जनजाति के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। झारखंड के हमने आपको बताए थे, फगुआ मांडा हुआ, धनुवानी हुआ, आषाढ़ी पूजा और चांडी पर्व, ये कहाँ का है, झारखंड का है। और सरहुल आपको बताया था, सरहुल भी दोस्तों आपके झारखंड का है। जम्मू कश्मीर में है हेरत महोत्सव, बैसाखी है, सिकारा है, गुरेज महोत्सव, ये आपके सभी जम्मू और कश्मीर के प्रमुख महोत्सव हैं। भारत के किस राज्य में माओत्सु, जो अभी आपको लिखा था ना मोत्सु, मोत्सु भी आता है, माओत्सु भी आता है। कभी कभी आपको इस टाइप से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, मोत्सु, जो कि अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं। ये मोत्सु या माओत्सु ये दोनों दोस्तों आपके सेम ही हैं। और आपको बताते हैं जो कहाँ का है, नागालैंड का है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए माओत्सु। अगला पॉइंट है भारतीय राज्य नागालैंड की एओ जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। ये खेतों में बीज बोने के बाद, जब हम दोस्तों फसल की बुवाई करते हैं, अपने खेतों में दोस्तों बीज फेंकते हैं, उस समय यह त्यौहार मनाया जाता है। त्रिपुरा के दोस्तों क्या क्या त्यौहार हैं, अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी कहाँ का है, त्रिपुरा का है। गरिया पूजा ये भी त्रिपुरा का है, और बुद्ध जयंती ये त्रिपुरा का है, और केर पूजा ये भी आपके त्रिपुरा के दोस्तों प्रमुख त्यौहार हैं। पश्चिम बंगाल के आप सभी को बताए थे, जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ, जगधात्री हुआ, डोल पूर्णिमा हुआ, रथ यात्रा हुआ, काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये सभी आपकी पश्चिम बंगाल की हैं। बिल्कुल इजी पॉइंट है दोस्तों, आसानी से याद रख सकते हो, बस आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है, याद हो जाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अगला है बुमचू, बुमचू यह भारतीय राज्य सिक्किम का है दोस्तों, कहाँ का है, सिक्किम का एक प्रमुख और एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी क्या है आप लोग बताएंगे, सिक्किम की दोस्तों राजधानी कैपिटल क्या है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कैपिटल की क्या है सिक्किम की, ये भी देखूं कि आप लोगों को दोस्तों सिक्किम की राजधानी याद है भी या नहीं। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा दोस्तों इसका आंसर देगा। बुमचू दोस्तों भारतीय राज्य सिक्किम में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है, और ये बौद्धों द्वारा, यानी कह सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस त्यौहार की जो शुरुआत है वो 1700 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। इसका आयोजन दोस्तों तासी दिंग मठ में मनाया जाता है। अगला है दोस्तों आज का क्वेश्चन, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपका तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या केरल है। तो वो है दोस्तों आपका तमिलनाडु। किस में मनाया जाता है, ये आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और यह दोस्तों 14 दिवसीय कार्यक्रम है, यह दोस्तों आपके 14 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। मामल्लपुरम नृत्य, केप फेस्टिवल, मीनाक्षी कल्याण महोत्सव, पोंगल, पोंगल आपको बताया था तमिलनाडु, थाईपुरम भी आपको बताया था तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, ये सभी दोस्तों आपके तमिलनाडु के हैं। बिल्कुल इजी, देखिए ये सारे महोत्सव मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीटेड है दोस्तों, अभी जस्ट आपको बता के आया। पोंगल भी बताया, थाईपुरम भी बताया, मीनाक्षी भी बताया, और मामल्लपुरम भी मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए बथुकुम्मा, ये देखिए बथुकुम्मा, देखिए आपका आया ना रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए पूछा है। देखिए बथुकुम्मा महोत्सव किससे संबंधित है, हमने आपको बताया था तेलंगाना। बथुकुम्मा, बथुकुम्मा कहाँ का है, तेलंगाना का है। देखिए रिपीटेड आ रहे हैं क्वेश्चन, और उम्मीद है आप आसानी से दोस्तों इसका आंसर दे भी पा रहे होंगे। बथुकुम्मा महोत्सव तेलंगाना आंध्र प्रदेश का है, और यह रंग बिरंगा पुष्प उत्सव भी दोस्तों इसको कहते हैं, यानी कुछ हिस्सों को एक यह रंग बिरंगा पुष्प उत्सव है। यह सितंबर और अक्टूबर महीने में मनाया जाने वाला 9 दिवसीय महोत्सव है, जो कि 9 दिनों के तक आयोजित होता है। और अट्टक्कल पोंगल, पोंगल कहाँ का बताया था, केरल का, तिरुवनंतपुरम केरल से संबंधित है अट्टक्कल पोंगल, ठीक है। अब पोंगल का पूरा नाम पता चल गया, अट्टुकल पोंगल। और ये तमिलनाडु में भी है पोंगल, जो पोंगल है आपका तमिलनाडु में भी लगता है, और तिरुवनंतपुरम केरल में भी है। अब यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा अंतिम पॉइंट है, जो कि ये महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला है।
110% किस शिफ्ट में पूछा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आएगा। 110% एसएससी की एग्ज़ाम में बनने वाला है। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। देखिए पहला पॉइंट है कि मकर विलक्कू महोत्सव यह केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। क्वेश्चन कैसे आएगा आइए बताते हैं। इस एक पॉइंट से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। यह क्वेश्चन एसएससी ने ही एग्जाम में पूछा था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी प्यारे विद्यार्थी कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है यह केरल में अवस्थित है। कहाँ पर है? केरल में। सेकंड, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये आपके एक टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य। जब भी हम आपको पढ़ाएंगे तो वो तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो ये पूछा गया इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि पेरियार टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता देना है केरल में स्थित है। थर्ड आपसे पूछेगा कि मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको बताना है केरल में मनाया जाता है। चौथा आपका सबसे टफ क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, बताइए कि सबरीमाला मंदिर किसके भीतर स्थित है या किस रिजर्व के भीतर स्थित है, तो आपको बताना है पेरियार। पेरियार से याद आया कि पेरियार आपकी एक नदी का नाम है जो कि आपके केरल में स्थित है। पेरियार नदी केरल में स्थित है। पहला पॉइंट आप समझ गए, तो पहले पॉइंट से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपके बन गए। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की जनजातियों के द्वारा एक सरहुल नए साल के प्रारंभ का प्रतीक है। इस पर्व को मुख्यतः मुंडा, उराव और हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आपको बताया ना था सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था यह 3 राज्यों में मनाया जाता है। 3 राज्यों में सरहुल आपका दोस्तों झारखंड में भी है, उड़ीसा में है और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। वही रिपीटेड क्वेश्चन आया जो ऑब्जेक्टिव में पूछा था, इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों मिलाद उन नबी। आप सभी लोग जानते हैं कि मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद की जयंती तथा उनकी पुण्यतिथि का प्रतीक है। मिलाद उन नबी सभी लोग पता होगा। प्रकाश उत्सव, यह 10वें सिख थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, उनके जन्म दिवस पर दोस्तों इस त्यौहार को मनाते हैं। पूछा जाता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट एक शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि प्रकाश उत्सव दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और अगला पॉइंट है दोस्तों चेरिया ओवा त्यौहार। यह चेरिया ओवा त्यौहार मणिपुर राज्य से संबंधित है और यह मणिपुरी जनजाति प्रथा के अनुसार यह 9 वर्ष के दिन आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है ड्री त्यौहार। ड्री त्यौहार दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश की अप्तानी, मुख्यतः अप्तानी जनजाति के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, ड्री त्यौहार। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ड्री त्यौहार आपके किस राज्य में आयोजित किया जाता है, आपको बता देना अरुणाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों खान महोत्सव। यह अरुणाचल प्रदेश की मिजी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो जनजाति पूछे तो आपको मिजी बता देना है, स्थान पूछे कि किस राज्य में मनाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश बता देना है, ड्री त्यौहार पूछे तो आपको अरुणाचल प्रदेश बता देना है, किस जनजाति के द्वारा तो अप्तानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार आप ये भी याद रख लीजिएगा। क्लियर? चलिए तो दोस्तों यहाँ से हमारी ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो अगला हमारा जो चैप्टर आ जाता है वो है दोस्तों भारतीय परिधान चित्रकारी एवं जनजाति। अगली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे भारतीय परिधान चित्रकारी एवं जनजाति। अगला टॉपिक आपको बता दिया है, इस टॉपिक को आप सभी प्यारे दोस्त इसका रिवीजन करके आएंगे। यदि आपके पास बुक नहीं है रिवीजन करने के लिए तो आपको दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूं। तो जाइए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसकी पीडीएफ से इस चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे इसकी कल की क्लास में दोस्तों आप सभी के सामने, और कल की क्लास में आप सभी लोग दोस्तों इसका रिवीजन करके आएँ और ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों का दोस्तों एक शानदार आंसर दे सके। तो चलिएगा दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं तक रखेंगे। और आप लोगों को दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी, आज की जीएस निधि की इस क्लास में आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स रहा है, तो आप लोग हमें सारी बातें दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताने हैं। क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि सिक्किम की राजधानी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि मटकी फोड़ आप लोगों के यहाँ
मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये भी एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों मैं क्लास के अंत में यही एक बात कहना चाहता हूं, तो प्लीज़ दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप दोस्तों हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय पर मिल सके। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, आप अपने टीचिंग विद आनंद चौहान परिवार को दोस्तों थोड़ा आगे और लेकर जाएँ दोस्तों। अभी तक हमारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर 5000 दोस्तों प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और ये परिवार दोस्तों आपके 5000 लोगों का दोस्तों एक संपूर्ण परिवार बन चुका है। और मैं आप लोगों को दोस्तों अपने अबाउट सेक्शन में मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया है, जो कि मैं आप लोगों से वो टारगेट कंप्लीट करवाना चाहता हूं कि आप लोग धीरे धीरे आप सभी जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले जो हमारे अप्रैल का महीना होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि हमारे इस फैमिली में 6000 लोगों का दोस्तों ये परिवार कंप्लीट हो जाएगा। 6000 प्लस लोगों का दोस्तों ये परिवार कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा, इस परिवार को थोड़ा आगे बढ़ाएं, और मैं भी आप लोगों को दोस्तों और भी दोस्तों बेहतर आप लोगों के लिए कर सकूं। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, जो कि एक सबसे बड़ी बात है, वो भाई ये बात है कि जिस दिन दोस्तों इस हमारे टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली में, जिस दिन आप लोगों ने इस फैमिली में दोस्तों 50 के, यानी आप समझते हैं 50,000 सब्सक्राइबर जिस दिन आप लोगों ने इसके कंप्लीट करवा दिए हैं, मैं आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आने वाला हूं। तो वो मैं आपको बता देता हूं, गिफ्ट ये रहेगा कि मैं आप लोगों को दोस्तों विधिवत क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री यूट्यूब पर दोस्तों चलाने वाला हूं। विधिवत क्लासेस चलेगी टाइम टू टाइम, और आपको और भी दोस्तों टीचर्स आपको दोस्तों इस क्लास में देखने को मिलेंगे, जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। और वो भी क्लास जो भी आपकी चलेगी वो आपकी एक डिजिटल बोर्ड पर दोस्तों वो क्लास चलेगी। लेकिन जो आपसे मैंने वादा किया है वो होगा आपका तभी जब आप इस चैनल पर दोस्तों इस फैमिली को दोस्तों 50,000 दोस्तों सदस्य बनाएंगे। 50,000 का दोस्तों जिस दिन ये परिवार कंप्लीट हो गया, उस दिन हम आप लोगों को दोस्तों डिजिटल बोर्ड पर और भी दोस्तों बेहतरीन टीचर्स आपको दोस्तों एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन यह कंटेंट आपको जब 50,000 सब्सक्राइबर यानी 50,000 दोस्तों यह परिवार बन जाएगा, तब आपको दोस्तों यह चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ख़ास बात ये रहेगी कि आप लोगों को दोस्तों सभी बुकों की पीडीएफ भी दोस्तों फ्री में मिलती रहेंगी। फ्री में दोस्तों पीडीएफ मिलती रहेंगी, और आपको अभी भी दोस्तों फ्री पीडीएफ मिल रही हैं। जितना हो सकता है हमें आप लोगों को उतना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आप लोग ज़रूर दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी से ही टारगेट बना के चलिएगा दोस्तों। अभी हम छोटे छोटे टारगेटों को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 50 के का, वो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।